देखे होंगे, लेकिन क्या कभी किसी ऐसी अदालत के बारे में आपने सुना है जहां इंसान फरियादी होते हैं और कटघरे में खड़े होते हैं देवता? जिस अदालत में देवताओं की पेशी होती है, देवताओं को मिलती है उनकी गलतियों की सजा, जहां देवताओं का जेल है। बस्तर के केशकाल में देवताओं की यह अनोखी अदालत, जहां भंगाराम माई करती हैं न्याय। अगर कोई इंसान गलती करे तो कानून सजा देता है, लेकिन देवी देवताओं का क्या? अगर उन्होंने कोई गलती की, अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की, उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, तो उन्हें कौन सजा देगा? क्या आस्था के ईवीएम में नोटा जैसा कोई बटन नहीं जिसके जरिए ये बताया जा सके कि ये देवता नहीं चाहिए? जैसे हर 5 साल में सरकार बदलती है, क्या देवताओं को बदलने का, उन्हें देवता की कुर्सी से हटाने का कोई जरिया नहीं? क्या कोई ऐसी अदालत नहीं जहां देवताओं पर चलता हो मुकदमा, जहां देवताओं को मिलती हो उनकी गलतियों की सजा? है ऐसी एक अदालत अपने देश में, उस जगह पर जिसे मॉडर्न दुनिया शायद पिछड़ा समझने की भूल करे। बस्तर के केशकाल में लगती है देवताओं की अदालत, जहां भंगाराम माई करती हैं न्याय। इनकी अदालत में इंसान फरियादी होते हैं और कटघरे में खड़े होते हैं देवता। यहाँ साल भर तक जो भी परेशान करता है, जो देवी देवता, उनको ला करके साल भर तक यहाँ पर पूछताछ होता है, और जो भी परेशान करता है उसको देव को तुरंत जो है ना माई जी ने वो अपना अदालत लगा करके उनको यहाँ पर दल में समाहित कर देते हैं। अब ये है, अब एक प्रकार के मानिए कि सुप्रीम कोर्ट ही है, क्योंकि हर गांव में कोर्ट है। शीतला माता हर गांव के देवी देवता का वो जांच करते हैं, और यदि कोई गांव के देवी देवता कोई गड़बड़ कर रहा है तो शीतला जो है ना लेकर के यहाँ पर लाते हैं, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में। फिर ये कोर्ट जो है ना जांच पड़ताल करके फिर उनको वहाँ दल में, मतलब जेल में वो करते हैं। भंगाराम माई की अदालत में गांव के देवी देवताओं के परफॉर्मेंस का आकलन होता है, असली नकली की पहचान होती है। खराब परफॉर्मेंस वाले देवता को उनकी गलती की सजा दी जाती है। भंगाराम माई के मंदिर के पास ही खुला जेल है, जहां सजा पाने वाले देवी देवताओं को कैद किया जाता है। सजा पूरी होने पर देवी देवताओं की वापसी भी होती है। भंगाराम माई इलाके के 9 परगना के 55 राजस्व ग्रामों में स्थापित सैकड़ों देवी देवताओं की आराध्य देवी हैं। यहाँ हर साल भादों के महीने में यात्रा आयोजित की जाती है। हर साल ग्रामीण अपने अपने गांव के देवी देवताओं को लेकर यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ देव अदालत लगती है, जिसमें देवी देवताओं की पेशी होती है। कई बार क्या होता है, एक देवी देवता के नाम से दूसरा देवी देवता, कई देवी देवता बना लेते हैं, तो उनके जो असली और नकली की भी परीक्षा होती है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि हर कोई देवी देवता बन जाए। देवता बनने के लिए भी जो देवता बनाया जाता है उनको परीक्षा से गुजरना पड़ता है, कसौटी होती है, तब वो देवता की उपाधि प्राप्त करता है। मेरी जानकारी में तो ऐसी अदालत छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान में कहीं नहीं लगता। सिर्फ यहीं पर देवी देवताओं का अदालत लगता है, जहाँ अपराध करने वाले देवताओं को सज़ा मिलती है। देवताओं की सजा आखिर खत्म कैसे होती है, ये पता लगाने का तरीका भी अनोखा है। इतिहासकार घनश्याम सिंह नाग बताते हैं कि जब देव अपने वंशजों का ध्यान रखने लगते हैं तो स्वप्न के जरिए उन्हें बताते हैं और वापस ले जाकर पूजा पाठ करने को कहते हैं। बस्तर की परंपरा के जानकार कृष्ण दत्त उपाध्याय बताते हैं कि यूं तो देश भर में देवी देवताओं के प्रति अगाध आस्था है, लेकिन बस्तर के आदिवासियों का जीवन ही देवी देवताओं पर निर्भर है। ऐसे में इन पर जब कोई आपदा आती है तो वो आरोप भी देवी देवताओं पर ही लगाते हैं। यह महीना, 2 महीना, 4 महीना, ऐसा कोई निर्धारित समय नहीं है। उसको जेल में डाल दिया जाता है। जब वो देव थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो जाता है और अपने वंशज का ध्यान रखता है, तो स्वप्न के माध्यम से अपने वंशज को बताता है कि अब मेरे को ले जाओ, मेरी पूजा अर्चना करो। ये इनका जो पूरा जीवन ही है देवी देवताओं पर निर्भर होता है। छोटी छोटी बात, छोटी छोटी समस्याओं के लिए भी वो देवी देवताओं के पास जाकर खड़े होते हैं और उनसे मन्नत मांगते हैं, और उनके मन्नतें पूरी होती है। बस्तर की ये परंपरा अद्भुत है, अनूठी है। ये महज एक परंपरा नहीं, इसमें एक आदर्श लोकतंत्र की झलक भी है। यहाँ कानून सबके लिए समान है। अगर देवी देवता गलती करें तो उन्हें भी यहाँ सजा मिलती है। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कोंडागांव।
और मध्य प्रदेश में बदमाशों का कहर लगातार बढ़ रहा है। इंदौर में कांग्रेस नेता ने गार्ड को गोली मार दी, तो बैतूल में बदमाशों ने एक शख्स की जमकर पिटाई की। शहडोल में नाबालिग को मुर्गा बनाकर पीटा गया। हालांकि नेताजी ने जो गोली चलाई थी वो गार्ड को लगी नहीं, लेकिन बदमाशी फुल थी। फायरिंग की ये तस्वीरें इंदौर की हैं। गोली चला रहा ये शख्स कांग्रेस नेता है। नाम है प्रमोद रघुवंशी। नशे की हालत में प्रमोद रघुवंशी एक सुरक्षा गार्ड पर फायरिंग कर रहा है। इसे पुलिस और कानून का जरा भी डर नहीं है। देखिए जरा ये कैसे गोलियां चला रहा है, दहशत फैला रहा है। अब जरा आरोपी प्रमोद रघुवंशी की दादागिरी का एक और वीडियो देखिए। इस वीडियो में आरोपी पिता पुत्र गार्ड की दौड़ा कर पिटाई करते नजर आ रहा है। गार्ड की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी ने आरोपी प्रमोद रघुवंशी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का समर्थक भी बताया है। जीतू पटवारी के साथ आरोपी का फोटो भी सामने आया है। और अब जरा बैतूल की इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ बदमाशों ने युवक के साथ जमकर मारपीट की। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बदमाश युवक की बेल्ट से पिटाई करते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। शहडोल में भी मारपीट का एक ऐसा वीडियो सामने आया है। यहाँ बदमाशों ने नाबालिग लड़के को बेरहमी से पीटा। इन तस्वीरों को देखिए, आरोपी कैसे लड़के को मुर्गा बनाकर पिटाई कर रहा है। प्रदेश में अपराधी किस कदर बेखौफ हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। अपराधी तो है ही, नेता तक गोलियां चला रहे हैं। पुलिस कार्रवाई कर रही है। इंदौर में फायरिंग करने वाले प्रमोद रघुवंशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसरो के गगनयान मिशन को सफल बनाने के लिए आ गई है व्योम मित्र। व्योम मित्र एक रोबोट है, लेकिन यह इंसानों की तरह काम करती है। गगनयान मिशन पर पहले व्योम मित्र को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। भारत के गगनयान मिशन के लिए तैयार है व्योम मित्र, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो इंसान नहीं है। बिल्कुल इंसान की तरह दिखने वाली, बातें करने वाली इस रोबोट को देखकर कोई भी धोखा खा सकता है। ये भारत के गगनयान मिशन को सफल बनाने की अहम कड़ी है और इसका नाम है व्योम मित्र। गगनयान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने से पहले इसरो अंतरिक्ष यान की सुरक्षा का जायजा लेने के लिए एक महिला रोबोट व्योम मित्र को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। व्योम मित्र गगनयान के क्रू मॉड्यूल को पढ़ेगी और जरूरी निर्देशों को समझेगी। यह अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट की तरह ही काम करेगी और किसी भी तरह की गड़बड़ी मिलने पर चेतावनी भी देगी। इसके साथ ही ये ग्राउंड स्टेशन में मौजूद वैज्ञानिकों और मिशन की टीम से संपर्क कर बात करेगी। रोबोट व्योम मित्र को उन सभी मापदंडों को रिकॉर्ड करने का काम सौंपा जाएगा जिनका इस्तेमाल इंसानों पर उड़ान के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए किया जाएगा। इससे मुख्य मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों का जीवन सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। इस मिशन में लगी इसरो को बड़ी सफलता मिली है। अंतरिक्ष की यात्रा पर जाने के दौरान दबाव को सहने के लिए व्योम मित्र का स्पेशल हेड डिजाइन किया गया है। सिर का पूरा हिस्सा उच्च शक्ति वाले एल्यूमिनियम एलॉय से बना है। इसका वजन 800 ग्राम है। गगनयान की मुख्य उड़ान से पहले इसरो 2 मानव रहित मिशन गगनयान 1 और गगनयान 2 लॉन्च करेगा। ये दोनों मिशन इस साल के अंत तक लॉन्च किए जाएंगे। मुख्य गगनयान मिशन अगले साल 2025 में भेजा जाएगा। इसमें 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिन के लिए पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊंचाई पर भेजा जाएगा। ये मिशन कामयाब रहा तो वो दिन दूर नहीं जब अंतरिक्ष की दुनिया में भारत, अमेरिका और रूस को पछाड़कर सबसे आगे निकल जाएगा। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी के बाद मर्डर की वारदात के बाद अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर
कई सवाल उठे। डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रही हैं, लेकिन घटना से कितना सबक मध्य प्रदेश के अस्पतालों ने लिया? छिंदवाड़ा में देर रात न्यूज 18 की टीम ने जाकर इसका जायजा लिया। अस्पताल में कोई गार्ड नहीं था, इमरजेंसी यूनिट में केवल एक गार्ड था। 5 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर शराब पीकर लोग हंगामा भी करते दिखे, लेकिन तब भी कोई गार्ड वहां नहीं पहुंचा। और इतना ही नहीं, अस्पताल में लगे ज्यादातर सीसीटीवी कैमरास बंद मिले हैं। कंट्रोल रूम में एक गार्ड मिला, लेकिन उसे भी सीसीटीवी की कोई जानकारी नहीं थी। और इसमें साफ है कि कोलकाता की घटना से अस्पताल प्रबंधन ने कोई सबक नहीं लिया। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं कैमरा कक्ष के जो कंट्रोल रूम होता है, यहाँ के सीसीटीवी कैमरे के कंट्रोल रूम में हम मौजूद हैं। यहाँ पर आए गार्ड ने, जो गार्ड यहाँ हमें मौजूद मिला, उनने जरूर इस पूरे कमरे का मुआयना कराया। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ कैमरा यूनिट काम कर रही है, यानी सीसीटीवी कैमरे जो है वो किस तरह से काम कर रहे हैं। देखिए, ये जो टीवी है फिलहाल बंद, ये पूरा कक्ष खाली है, साफ है, यहाँ पर कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं है। यदि रात में सीसीटीवी की आवश्यकता पड़ जाए, कोई जरूरत पड़ जाए, तो यहाँ ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है, किसी को ये ऑपरेट करते नहीं आता जो ये बता सके कि हाल में क्या घटनाक्रम हुआ था। ये एक बड़ी लापरवाही है। हमें जो पता चला है यहाँ पर हमारे सूत्रों से कि यहाँ पर तकरीबन 4 मंजिलों में जो कैमरे हैं वो सारे बंद पड़े हुए हैं, केवल मुख्य मार्गों के जो कैमरे हैं वो भर चालू है। यानी साफ तौर पे ये यहाँ पर पता चलता है कि लापरवाही किस कदर है। हालांकि लगातार घटनाएं हो रही हैं, उसके बावजूद अस्पताल प्रबंधन कैसी लापरवाही बरत रहा है। मंदसौर में जिला अस्पताल में मरीजों के परिजनों ने धर्मशाला में इसे बदल दिया है और बड़ी संख्या में लोग यहां पर सोते पाए गए। वहीं अस्पताल की सुरक्षा की जिम्मेदारी 2 गार्ड्स के भरोसे है। न्यूज 18 की टीम पुलिस चौकी पहुंची तो गार्ड नदारद थे। वहीं अस्पताल में क्या हालात हैं वो भी आपको दिखाएंगे। न्यूज 18 की टीम जब पुलिस चौकी पहुंची तो कोई था नहीं अस्पताल में। सीसीटीवी तो लगे हुए हैं, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी ज्यादातर खराब कैमरास हैं। अस्पताल में निजी सुरक्षा गार्ड्स भी नहीं है और इमरजेंसी में कोई कर्मचारी भी नहीं दिखा और लोग इंतजार कर रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन से व्यवस्था को लेकर बात की तो उन्होंने माना कि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजामात नहीं है। दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हमारा जो चिकित्सक स्टाफ और अन्य स्टाफ इससे भयभीत है और इस संबंध में हम समय समय पे शासन से मांग भी करते आ रहे हैं। रियलिटी चेक में हमने देखा कि मंदसौर के जिला चिकित्सालय के हालात कैसे हैं। यहाँ पर न तो पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है और न ही अस्पताल प्रबंधन के इंतजाम ठीक से है। रात को यह अस्पताल पूरी तरह से धर्मशाला में तब्दील हो जाता है और सैकड़ों अनावश्यक रूप से लोग यहाँ पर खुले बरामदे में सो जाते हैं। ये वही लोग हैं जो मरीजों के साथ में आते हैं, लेकिन एक से ज्यादा परिजन साथ आने के कारण इस तरह की स्थिति बनती है। अस्पताल प्रबंधन का यही कहना है कि हमारे पास पर्याप्त सुरक्षा बल मौजूद नहीं है, इसी कारण यहाँ पर अनावश्यक लोग आ जाते हैं और अस्पताल को धर्मशाला में तब्दील कर देते हैं। यही हालात यहाँ की अन्य व्यवस्थाओं के भी है, जहाँ पर अव्यवस्थाओं के चलते खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ता है। फिलहाल डॉक्टरों की सुरक्षा के बारे में अगर कहा जाए तो यहाँ पर एकमात्र पुलिस चौकी है, उसमें 2 लोग मौजूद है और वो भी रात के समय यहाँ पर मौजूद नहीं थे और अन्यत्र घूम रहे थे। सवाल ये है कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सरकार कड़ी व्यवस्था करने की बात कर रही है और डॉक्टर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदार पद पर पदस्थ है और जिनकी जिम्मेदारी सुरक्षा की है वो ही अगर सुरक्षा में लापरवाही बरतेंगे तो डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ की सुरक्षा कैसे होगी। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज 18, मंदसौर। और यहां लेने एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटते हैं। है तेंदुए की दहशत।